देखिए आज मैं आपको जो आपके गैस गीजर में जो आपके ये गैस गीजर सर्किट जो लगा होता है इसके कनेक्शन मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपकी ठंड बढ़ती चली जा रही है आपको गैस गीजर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए आपकी गीजर की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा इसके कनेक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा इधर आपकी 3 वायर होंगी, ठीक है, ब्लैक कलर की हैं। मगर इसके सर्किट में आपका इधर जो एक तो इधर होगा एक HV1 होगा, एक HV2 होगा और एक आपका एक S होगा, ठीक है। एक HV1, एक HV2 और एक S होगा। HV1 और HV2 क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए HV1 HV2 जो होंगे, देखिए इस पर रेड स्लीव लगी हुई है, ठीक है। और इन दोनों की पहचान है कि आपकी ये दोनों हुक सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे HV1 HV2। अब HV1 HV2 क्या होता है, ये लाइटर होते हैं, ठीक है, लाइटर का कार्य करते हैं। कि जैसे इससे क्या होता है, जैसे ही गैस गीजर में ये क्या करते हैं कि गैस गीजर में स्पार्क का कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें स्पार्किंग निकलती है। और जैसे ही हम इसमें आग गैस ऑन होती है तो इस स्पार्किंग से उसमें गैस में आग लगनी शुरू हो जाती है। तो ये आपके HV1 और HV2 जो होते हैं वो गैस गीजर में स्पार्क का कार्य करते हैं, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद आपका ये तीसरा होगा S, ठीक है, और इस पर देखिएगा ब्लू सीट लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी एक और मैं पहचान दूँ एस वाले की, ये S क्या होता है, ये सेंसर का कार्य करता है, हमारे गैस गीजर में सेंसर का कार्य करता है। और देखिए इसकी पहचान देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा इसका एंगल और ये देख लीजिएगा, ये आपका छोटा होगा और ये आपका एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो छोटे होंगे वो तो गैस गीजर में आपके स्पार्क का कार्य करेंगे और ये जो बड़ा वाला होगा वो हमारा सेंसर का कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे ही सेंसर का कार्य करता है कि जैसे ही हमारे गैस गीजर में आग लगनी शुरू होगी, यह सेंसर जो है, इसकी सेंसर की जो ये रॉड जो होती है, ठीक है, ये रॉड गर्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये जैसे ही सेंसर गर्म होगा तो ये हमारे इस सर्किट को क्या दे देगा, कमांड देना शुरू कर देगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लाइटर की स्पार्किंग जो होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये सेंसर हमारा कमांड नहीं देगा, ये गर्म नहीं होगी और कमांड नहीं देगा, तो उससे क्या होगा, इसमें हमारी जो फ्लेम जो है स्पार्किंग लगातार चलती रहेगी। और अगर हमारी ये स्पार्किंग लगातार चलती रहेगी तो हमारे सेल जो उसमें गीजर में जो बैटरी लगी होती है वो हमारी जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो होती है एस जो होता है, ठीक है, एस जो होता है ये हमारे सेंसर का कार्य करता है। और सेंसर क्या होता है कि जैसे ही हमारी फ्लेम जलेगी तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही गर्म होगा तो हमारे क्या होगा, ये इस सर्किट को कमांड देना शुरू कर देगा। जैसे ही कमांड देगा तो हमारी क्या, ये फ्लेम जो इसमें जो स्पार्किंग देते हैं वो हमारी बंद हो जाएगी। तो ये हमारा सेंसर का कार्य होता है, ठीक है। ये 3 वायर मैंने आपको बता दी। अब आ जाइएगा आप इधर आइएगा, अब देखिएगा इधर, देखिएगा इधर जो देखिएगा ये इतनी सारी वायर है हमारी, ठीक है। अब इतनी सारी वायर है, इसमें सबसे पहले देखते हैं ये वाली वायर, ये वाली वायर है, ठीक है। इस वायर में देखिएगा आपकी वायर है, एक तो रेड वायर है ये और एक ब्लैक वायर है और इन दोनों में थंबल लगे हुए हैं। ये रेड वायर और ब्लैक वायर जो हैं आपके सप्लाई का कार्य करते हैं, यानी कि आपके गीजर में जो 3 बोल्ट के यानी 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे होंगे, यानी कि 3 बोल्ट की सप्लाई। तो ये जो सप्लाई उसकी गीजर में जो सेल लगे होते हैं उनकी सप्लाई पर लगते हैं, यानी कि इस जैक का कार्य जो होता है वो 3 बोल्ट के जो सेल होंगे, इस 3 बोल्ट की सेल से इस जो आपका सर्किट, इस सर्किट को सप्लाई देने का कार्य होता है, ठीक है। और ये देखिए ब्लैक जो है, ये ब्लैक वायर आपके सेल के पॉजिटिव पर लगानी है और ये जो आपकी रेड वायर जो आपकी लगानी है वो सेल के पॉजिटिव सिरे पे लगानी है और ब्लैक वायर जो आपका सेल होगा उसके निगेटिव पे लगानी है। अगर आप ये निगेटिव पॉजिटिव उल्टे लगा देंगे तो इससे क्या होता है कि आपका ये सर्किट ख़राब हो सकता है और आपके सेल भी ख़राब हो जाएंगे और आपके सर्किट भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी इसके कनेक्शन करें तो ये रेड वायर जो यानी कि रेड जैक है जो है आपका, वो आपके बैटरी के यानी कि सेल के प्लस पर लगाना है, पॉजिटिव पर लगाना है। और ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक वायर जो है इसका जैक आपके बैटरी के यानी कि सेल पे जो 3 वोल्ट की सप्लाई है उसके निगेटिव पर आपको लगाना है। ये आपकी 2 वायर जो है, ठीक है। इसके बाद आ जाइएगा ये 2 वायर। अब ये 2 वायर जो हैं ये आपकी ब्लैक वायर होंगी और इन पे भी थंबल लगे होंगे, देखिएगा इन पे भी 2 ब्लैक वायर हैं और थंबल लगे होंगे, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये वाटर सेंसर का कार्य करती हैं। ये यानी कि ये जो लगती हैं वो वाटर सेंसर पर, जो हमारा गीजर में वाटर सेंसर लगा होता है उस वाटर सेंसर पर इन जैक को लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका वाटर सेंसर का कार्य क्या होता है कि जैसे ही हमारा पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है,
तो यह सर्किट बॉक्स को सप्लाई देना बंद कर देता है, यानी कि इस बॉक्स को सप्लाई देना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो गैस गीजर बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे गैस गीजर में फॉल्ट नहीं होता। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो है, अगर हमारा जो वाटर सेंसर लगा होता है वो ख़राब हो जाता है तो हम इन्हें शॉर्ट करके चला देते हैं। तो इसे शॉर्ट करके बस आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा वाटर सेंसर ख़राब है कि नहीं है। अगर आपका वाटर सेंसर ख़राब है तो आप वाटर सेंसर को ही चेंज करें, इसे शॉर्ट करके ना चलाएं। ठीक है, क्योंकि क्या ऐसा होगा, इससे आपके सर्किट भी ये भी ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों ब्लैक वायर जो है आपकी वाटर सेंसर जो लगा होता है उस पर लगेंगे। ठीक है, और मैंने बताया है आपकी कि वाटर सेंसर का काम जो होता है कि जैसे ही आपका वाटर सेंसर में से पानी में ज़्यादा गर्म शुरू हो जाएगा, यानी जैसे ही पानी ज़्यादा गर्म होगा तो आपका ये सर्किट जो कार्य करना बंद कर देगा। तो ये दो वायर आपकी वाटर सेंसर की होती हैं। अब आ जाइएगा, ये आपका देखिएगा इसका इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे ही आपका गीजर ऑन होगा तो आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सप्लाई दोगे, आपकी जो गैस गीजर में 3 वोल्ट की सप्लाई होती है वो दोगे तो ये आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर होता है। अब आ जाएगा, इसमें आपका एक जैक ये होगा इस तरह का, देखिएगा इसमें प्लास्टिक का हुक लगा होगा ये। तो ये जो होता है ये आपका मैग्नेट सेंसर का होता है। ठीक है, ये जो है आपका मैग्नेट सेंसर का होता है। और जो आपके गीजर में जो पानी की जो रॉड लगी होती है ये उस पर कसा जाता है। ठीक है, उस पर पेंच लगाकर आप इसे क्या करते हैं, इसे कस देते हैं। तो ये जो होता है आपका मैग्नेट सेंसर का कार्य करता है, यानी मैग्नेट सेंसर होता है। और इसे आपकी जो पानी की रॉड होती है उसमें आप इसे कस देंगे। ठीक है, अब आपका ये देखिएगा, ये जो होता है आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले होता है। और इसका जैक ये होता है, इसमें 3 वायर होंगी आपकी। ठीक है, ये 3 वायर होंगी और इसमें इस तरह का जैक लगा, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का होता है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का कार्य क्या होता है कि जैसे ही गैस ऑन होती है, यानी कि जैसे ही हम गैस देना शुरू करते हैं अपने गीज़र में, तो ये जो स्विच है ये आपका, ये देखिएगा इस तरह डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और जैसी गैस बंद हो जाएगी तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का काम होता है कि गैस को देना और बंद करना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कार्य होता है। यानी कि गैस को ऑन ऑफ करना, ये आपका इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कार्य होता है। अब देखिएगा, इसमें एक ये वायर होगी जिसमें थंबल लगा होगा। ये आपकी ब्लैक वायर भी हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, और ये इसमें जो थंबल लगा हुआ, ये थंबल जो लगा होता है ये आपकी वायर को कुछ जो मैकेनिक होते हैं जो छोड़ देते हैं, मगर इसे छोड़ना नहीं होता। इस वायर को क्या होता है कि आपका जो गैस गीजर है उसे ग्राउंडिंग में इसे कस देना जरूर चाहिए। ठीक है, ये जो होती है गैस गीजर के ग्राउंडिंग की वायर होती है, इसलिए इसे पेंच लगाकर इसे ग्राउंडिंग में कस देना चाहिए। तो देखिएगा, ये जो आपके गैस गीजर में जो आपका सर्किट लगाता है, गैस गीजर सर्किट लगा होता है, तो इनके मैंने जो आपको आज कनेक्शन बताए हैं कि कैसे कैसे आप इनके कनेक्शन कर सकते हैं और किस किन कनेक्शन का कैसे कैसे क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनके कनेक्शन जो लगाना है वो आपको सेफली लगाना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह आप इसे कनेक्शन करें और अपने गैस गीजर को ठीक करें।